हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लास में। आज हम फिर से आप लोगों के सामने आ चुके हैं आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट लेकर। आज हम पाइप एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी के पीवाईक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, नल के टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा नल यल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। नल के तथा यल दोनों मिलकर सामान्य टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो के कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में। यल कितने घंटे में भर सकते हैं? तो 20 घंटे में भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 40। 8 पंचे 40 और 20 दूना 40। अब दोनों मिलकर टैंक को भरते हैं, ठीक। तो कितने घंटे में भरेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 40, 5 2 7। तो 7/40, 40/7 हमारा उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप वाई सामान्य टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। पाइप एक्स तथा पाइप वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग कितने घंटे में भर सकते हैं। यहाँ पर 1/3 भाग भरने की बात की गई है। तो यहाँ पर तो आप लोग भटक गए होंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे हल करना है। तो पहले तो एक्स लिख लेना है, कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। वाई कितने घंटे में भरता है? 36 घंटे में। पुराना मेथड एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 72 एलसीएम इसका। 36 दूना 72 और 12 छंग 72, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर, तो 72 यहाँ पर हो जाएगा और 6 2 8। कौन सा भाग भरना है? तो 1/3 भाग भरना है, तो गुणा कर देंगे 1/3 भाग से। इसको 1/3 भाग भरना है तो 1/3 भाग से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ पर 1/4 होगा तो 1/4 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 1 बचा, तो 3 चौक 12, तो 8 त्रिक 24। तो 3 घंटे में भर जाएगा 1/3 भाग। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। हमने करा क्या कि एक्स कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में। वाई 36 घंटे में। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम होता है 72। तो 12 छंग 72, 36 दूना 72 होगा। तो यहाँ पर 72 अपान 6 2 8 जोड़ लिए। उसके बाद 1/3 भाग बनना है, इसलिए 1/3 भाग से हमने गुणा कर दिया। उसके बाद 3 से 72 को काट दिया, 24 आया, और 24 को 8 से काट दिया, तो 3 हमारा घंटे उत्तर आ गया बड़ी आसानी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, नली पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। हमने जितने क्वेश्चन किए वो भरने का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर एक टंकी है जो 6 घंटे में भरता है और एक नल है क्यू है जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। तो यहाँ पर तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, चलिए हल करते हैं इसको। तो पी कितने घंटे में भरता है? 6 घंटे में। क्यू कितने घंटे में खाली करता है? तो 10 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30। 6 पंचे 30, 10 तिया 30। क्यू पी भरता है तो वो प्लस में रहेगा, लेकिन खाली करता है क्यू, तो इसलिए इसको माइनस में कर देंगे। तो हम अब क्या करेंगे, 30 ऊपर ही रहेगा। दोनों एक साथ खोला जाए तो कितने घंटे में भरेगी? तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब क्यू खाली करने का काम करता है, इसीलिए इसको माइनस में ले लिए हैं, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर 5 - 3 कितना बचेगा? 2। तो 2 से जब 30 को काटेंगे तो कितना आएगा घंटा हमारा? तो 15 घंटे में दोनों भर देंगे टंकी को। चलिए बताते हैं हमने आप क्या किया इस क्वेश्चन में। तो पी भरता है 6 घंटे में, ठीक। क्यू खाली करता है 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम हमने ले लिया 30। अब 6 पंचे 30, 10 तिया 30। 3 को हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि क्यू जो है खाली करने का काम करता है, इसीलिए इसको हमने माइनस में ले लिया। 30 हो गया, यहाँ पर 5 - 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30/2 बचा। 2 से हमने 3 को काट दिया, तो हमारा फाइनली उत्तर 15 घंटे आ गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक नल खाली टंकी को 12 घंटे में भरता तथा अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगा समय क्या होगा। तो माना ए जो है कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में।
बी जो है, बी हमारा आधी टंकी को कितने घंटे में खाली करता है? 10 घंटे में। तो पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो पूरी टंकी को ये 10 गुणे 2 यानी कि 20 घंटे में खाली करेगा। तो हमारा यहाँ पर 20 घंटे में ये खाली करने का काम करता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 60। 12 पंचे 60 और 20 3 60। 3 को हम माइनस लेंगे क्योंकि बी जो है टंकी को खाली करने का कार्य कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? आधी टंकी को कितने समय में भरेगा? तो 60 भागे 5 माइनस 3 होगा यहाँ पर, और इंटू आधी टंकी यानी कि 1/2 भाग कितने समय में भरेगा। तो 60 यहाँ पर हो जाएगा, अपान में 2 इंटू 1/2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 30। और 2 से जब 30 को काटेंगे तो कितना समय हमारा जाएगा? 15 घंटा हमारा समय आएगा। देखिए हमने इसमें क्या किया है। ए जो है टंकी को कितने घंटे में भरता है? 12 घंटे में भरता है। और बी आधी टंकी को जब 10 घंटे में खाली करता है तो वह पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली करेगा। तो इसीलिए 20 हमने इसको ले लिया। तो 12 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 12 पंचे 60 हो गया और 20 3 60 हो गया। 3 को हमने माइनस इस ले लिया क्योंकि यह टंकी को खाली करने का कार्य करता है। तो 60 अपान 5 माइनस 3 हो गया, इंटू 1/2 इसलिए किया क्योंकि आधे भाग को भरना है, इसलिए 1/2 हमारा आधा भाग हो गया। उसके बाद 2 से हम 60 को काट देंगे, 30 आया। फिर 2 से हम 30 को काट देंगे तो हमारा 15 घंटे उत्तर फाइनली आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? तो यहाँ पर 2 खाली करने का काम कर रहे हैं और सी भरने का काम करता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, मतलब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ए कितने मिनट में खाली कर सकता है? 15 मिनट में। बी कितने मिनट में खाली कर सकता है? तो 20 मिनट में। और सी कितने मिनट में भर सकता है इसको? तो 8 मिनट में भर सकता है। इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो एलसीएम होगा 120। तो 15 अट्ठे 120 और 20 छक्का 120 और 8 15 120। इन दोनों को हम किस में लेंगे? माइनस में, क्योंकि ये दोनों खाली करने का काम करते हैं। अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दो तीनों को एक साथ खोला जाता है, इसीलिए 120 माइनस 8 माइनस 6 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15। 120 ऊपर ऐसे ही रहेगा। जब माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 8 था 14, तो माइनस 14 प्लस 15 यहाँ पर हो जाएगा। तो 120 जब 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 120 मिनट हमारा आया है। कितना आया है? 120 मिनट हमारा उत्तर आया है। तो हमें पूछ किस में रहा है? तो टंकी कितने घंटों में, हमें घंटों में पूछ रहा है, जबकि उत्तर कितने में आया है? मिनट में आया है। तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 गया और 6 से 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटे हमारा उत्तर होगा। फाइनली हमारा उत्तर कितना होगा? 2 घंटे। हमने क्या किया? ए कितने मिनट में खाली करता है? 15 मिनट में। बी कितने मिनट में खाली करता है? 20 मिनट में। और अकेला सी कितने मिनट में भरता है? तो 8 मिनट में भरता है। इन तीनों का एलसीएम होगा 120। तो 15 अट्ठे 120 और 20 छक 120 और 8 15 120। तो 120 यहाँ पर आ गया। दोनों टंकी खाली करते हैं तो इसलिए माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 15 हो गया। तो 14 15 में से 14 गया तो एक बचा, तो यानी 120 मिनट हमारा उत्तर आया। पूछ रहा है हमारा घंटे में, तो 120 को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग कर दिए तो हमारा फाइनली उत्तर 2 घंटे आ गया है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। जब दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर रिसाव दिया है तो इसीलिए आप भटकिए मत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर हल कीजिए। तो ए कितने मिनट में भर सकता है? 20 मिनट में। और बी रिसाव के कारण कितने मिनट में खाली कर सकता है? तो 28 मिनट में खाली कर सकता है। तो 20 और 28 का एलसीएम कितना होगा? तो 20 और 28 का एलसीएम हमारा होगा 140। 20 सत्ते 140, 28 पंचे 140, 28 पंचे यानी 5 को हम माइनस में लेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जो खाली करता है उसको हम माइनस में लेते हैं। तो 140 ऊपर रहेगा क्योंकि दोनों एक साथ खोल दिया जाए। तो 7 माइनस कितना कर देंगे? 5। तो हमारा 140
फिर भागे 2 तो 2 सत्ते 14 यानी कि 70 मिनट हमारा उत्तर आएगा। यानी कि दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में 70 मिनट का समय लगेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।